लगभग 26 बंधुआ मजदूर जिनमें महिलाएं एवं बच्चे सम्मिलित हैं, मिर्जापुर के रहने वाले ये ईंट भट्टा मजदूर परिवार उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के पिंद्रा तहसील के एक छोटे से गांव में, जहां पर एक ईंट भट्टा बना हुआ है और उसके मालिक है मुन्ना और सागर मार्का है इस भट्टे का। यहाँ पर ये मजदूर पिछले 3 महीने से ज़्यादा समय से काम कर रहे हैं और इन मजदूरों का पिछले 3 महीने से क्या लेन देन है और इनका कितना पैसा बनता है, मालिक इनको न तो देता है और न इनको घर जाने दे रहा है। लतोनी गांव में चल रहा है ये भट्टा, जहां पर मालिक मुन्ना लगातार इन मजदूरों के साथ मारपीट करता है, कभी इन्हें परेशान करता है पर घर नहीं जाने देता है। उनको लगता है कि एडवांस दे दिया, अब ये पूरी की पूरी उम्र भर उनकी कमाई करें, उनको कमाएं और उनको दे, परंतु मजदूर वहां से मुक्त होना चाहते हैं। 25 जनवरी 2022 को एक पत्र डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया गया वाराणसी को। उसके बाद 28 जनवरी को फिर से ईमेल के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाराणसी को जो है शिकायत पत्र भेजा गया। 31 जनवरी को फिर से एक पत्र भेजा गया, पर डीएम वाराणसी का कहीं कोई भी रिस्पांस नहीं। फोन करने पर, बात करने पर वहां पर उनके जो आला अधिकारी है बात ही नहीं करवाते हैं। वो कहते हैं बात करने के लिए नहीं है, कोरोना चल रहा है। ऐसा कौन सा कोरोना है जिसमें डीएम बात नहीं करते हैं? और आज एक अचानक फोन डीएम ऑफिस से आता है, जहां डीएम ही खुद मुझे कह रहे हैं कि एक लेबर का कौन सा अड्डे चल रहे हैं और यहाँ कोई बंधुआ नहीं है। डीएम ने कोई जानकारी नहीं ली, मौके पर नहीं गए। उससे पहले ही उन्होंने अपनी एक जो है निर्णय ले लिया कि वहां पर इस प्रकार के मजदूर नहीं है। पिछले 2 दिनों से इन मजदूरों को रेस्क्यू करने के लिए संगठन की टीम वहां पर मौजूद है, परंतु इन मजदूरों को मुक्ति नहीं मिल रही है। पिंद्रा एसडीएम का कहना है कि डीएम कहेंगे तब हम करेंगे। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का कहना है कि डीएम कहेंगे हम करेंगे, और डीएम सोच रहे हैं कि हम सर्वा हैं, परंतु बंधुआ मजदूरी का जो कानून है जिसमें डीएम और एसडीएम दोनों की जिम्मेदारी है, दोनों को बराबर के पावर है कि वो उनको मुक्त करवाए और पुनर्वासित करने के लिए उनके निवास स्थान पर भेजे। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका फिर से दायर की गई है इन तमाम बंधुआ मजदूरों को मुक्त करवाने के लिए। ऑलरेडी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी नोटिस इशू कर दिया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाराणसी को। उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में वहां के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो मुक्ति के लिए तैयार नहीं है। फोन करके उल्टा धमकी दे रहे हैं, फोन करके उल्टा वो डरा रहे हैं ताकि इस मामले पर पर्दा डल जाए। इस मामले पर इस प्रकार से पर्दा डलने वाला नहीं है। बार बार पूछा जा रहा है यूपी में का बा, अरे यूपी में तो बंधुआ बा ना। ये सारे बंधुआ मजदूरों को मुक्त करवाना चाहिए कानून के तहत, और इन सब के जो बयान है वो आजादी के साथ होने चाहिए, न किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। तीसरा, जिसके बयान वहां पर दर्ज हो रहे हैं कम से कम इसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए, क्योंकि मजदूर जो है अब अंडर प्रेशर में है। आज ही पुलिस का फोन आया है, मजदूर के मालिक जो है उनको थाने में बुलाएगा, उनको पूरा जानकारी दे दिया गया। कहाँ तो प्रशासन को छापा मारना था और अब आप मालिक के साथ ही पूरा जानकारी देकर सांठगांठ कर लिए हैं, तो भला इन मजदूरों को अब सामाजिक न्याय किस प्रकार से मिलेगा? सवाल खड़ा हो जाता है प्रशासन के ऊपर, सवाल खड़ा हो जाता है राज्य के ऊपर कि यहाँ के मुख्यमंत्री तत्काल संज्ञान लेके इन तमाम मजदूरों को सामाजिक न्याय देने के दृष्टिकोण से इनकी स्वतंत्रता के साथ और इनको सम्मान के साथ इनके घर पहुंचाया जाए। अगर इनको 3 महीने के दौरान मजदूरी नहीं मिली है तो इनको मजदूरी दिलवाई जाए और इनसे माफी मांगी जाए इन मजदूरों से कि उनके कार्यकाल में, उनके राज में इन मजदूरों को बंधुआ रहना पड़ा, न कि इनके ऊपर ये पर्दा डालते हुए कि ये बंधुआ नहीं है और इधर उधर का मामला निपटाते हुए इनको यहाँ से गायब कर दिया जाए। हम उत्तर प्रदेश की सरकार से ये अपील करते हैं कि तत्काल मजदूरों की रिहाई की जाए, इसमें किसी प्रकार की कोई देरी न बरती जाए। एसओपी बनी है बंधुआ मजदूरों के लिए, उसका सरासर उल्लंघन है। 24 घंटे के अंतराल में इनकी मुक्ति होनी चाहिए थी। कंप्लेन दिए को आज कम से कम 8-9 दिन हो गए हैं, कोर्ट में मुकदमा चला गया है, एनएचआरसी ने नोटिस इशू कर दिया, फिर भी यहाँ के डीएम के कान पे जू तक नहीं रेंग रही और उल्टा वो शिकायतकर्ता को धमकी दे रहे हैं। ये कौन सा समय आ गया है? तत्काल ही प्रशासन मौके पर जाकर इन मजदूरों को, जिन साथियों ने शिकायत की, उनको साथ में रखते हुए उनको मुक्त करवाने की जरूरत है। और नेशनल कैंपेन कमेटी फॉर इरेडिकेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर अभी साथ में खड़ा है और कई जन संगठन है। ऐसा नहीं है कि एक ही संगठन खड़ा है और एक ही जो है नेटवर्क इसके लिए लड़ रहा है। तमाम संगठनों ने ठाना है और इन मजदूरों को मुक्त करवा कर ही दम लेंगे।